जी अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, आज का डेमो हमारा है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से। और आज के इस डेमो में हम सीखेंगे कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है हॉस्पिटल मैनेजमेंट का HMS, तो उसमें हम पेशेंट किस तरह रजिस्टर करते हैं। जब हमारे पास OPD में एक पेशेंट आता है तो उसको रजिस्टर करने का तरीका हम सीखेंगे। और हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये दो तरीक़ों से वर्क करता है। कुछ डॉक्टर्स मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मतलब पेशेंट की जो प्रिस्क्रिप्शन स्लिप होती है जिसको पर्ची कहते हैं वो बन जाती है। तो उसके बाद डॉक्टर अपने मैनुअल जो है ना, हाथों से या बॉल पॉइंट कलम से वो उसके ऊपर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं, मेडिसिन लिखते हैं। एक तरीका तो वही है। और दूसरा तरीके जो एडवांस है वो ये कि डॉक्टर के पास एक सिस्टम लगा होता है और उसका हम कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन कहते हैं। जो कंप्यूटर में सारी मेडिसिन जितनी भी हमारे पास फार्मेसी में मौजूद होती है वो सारी शो हो रही होती है डॉक्टर के पास। और जो मेडिसिन वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिखते हैं और उसकी डोजेज और उसके टाइमिंग्स, जिस जिस टाइम पे पेशेंट ने लेना है और उसकी ड्यूरेशंस कितने टाइम के लिए लेना है, और उसके ऊपर प्रिंटेड सारी प्रिस्क्रिप्शन लिखी होती है। तो ये दोनों तरीके हम सीखेंगे आज के इस डेमो में। और हम सीखेंगे कि मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन हमारा किस तरह प्रिंट होता है और बनता है, और जो कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन है जो डॉक्टर खुद जो है ना वो कंप्यूटर के तरीके से, कंप्यूटराइज तरीके से वो सिस्टम में ऐड करते हैं, तो उसका प्रिस्क्रिप्शन किस तरह प्रिंट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारा क्रोम का ब्राउज़र, इसको हम ओपन करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आते हैं OPD पे। अब लेट सपोज एक नया पेशेंट हमारे पास आया और उसको हम रजिस्टर करते हैं यहाँ से। तो ऐड पेशेंट के बटन पे मैंने क्लिक किया। यह है न्यू पेशेंट। यहाँ पे हमने पेशेंट का नाम लिखना है। अब लेट सपोज मैं नाम लिखता हूँ जी अदनान। आगे गार्डियन नेम लिखना है तो भी ठीक है, और इसको अगर स्किप करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ये कोई मैंडेटरी नहीं है। तो चले हम लिख देते हैं, ये हो गए जी अकबर। मेल आ गया। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी लिख सकते हैं तो सिस्टम ऑटोमेटिकली इसके एज जो है वो जनरेट करेगा। अगर आप डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखना चाहें तो यहाँ पे सीधा सीधा आप उसकी जो एज बनती है वो एज लिखें। ब्लड ग्रुप हम लिखते हैं, लेट सपोज ये ब्लड ग्रुप है। ये आ गया मैरिटल स्टेटस। अच्छा, ज़रूरी नहीं है लेकिन एक फ़ीचर एडवांस इसमें है, अगर पेशेंट के आप फ़ोटोज़ लगाना चाहें तो पेशेंट के फ़ोटोज़ भी आप लगा सकते हैं। तो फ़ोटो आपके पास दो तरीक़ों से होगा, या तो आपने डाउनलोड किया होगा या कैमरा से उस टाइम बनाएंगे, या आपके पास पेशेंट की पिक्चर पड़ी होगी। तो यहाँ पे लेट्स सपोज हमारे पास पेशेंट है और उसकी पिक्चर हम लगाना चाहें, और ये पिक्चर है ये हम लगाते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आएगा। ईमेल एड्रेस अगर लिखना चाहें तो अच्छी बात है, ना लिखना चाहें तो भी आपकी मर्ज़ी। चले मैं लिख देता हूँ। एड्रेस जो भी इसका बनता है एड्रेस हम लिखते हैं, इस्लामाबाद। रिमार्क्स में कुछ लिखना चाहें तो भी ठीक है, कोई एलर्जी है वगैरह तो वो भी लिख सकते हैं। लेट्स सपोज हम लिखते हैं कि डस्ट एलर्जी है। ये मैंने किया सेफ। तो देखिए ये डिटेल हमारे पास कस्टमर की, सॉरी पेशेंट की ये डिटेल हमारे पास आ गई है। अब यहाँ पे अगर इसकी मज़ीद डिटेल हम लिखना चाहें, जैसा कि हाइट है 5.9 हाइट है इसका, ठीक है जी। वेट कितने है जी 75 पे। BP क्या है, BP भी आप लिख सकते हैं। लेट सपोज इसका BP है जी 120.70, ठीक है जी। पल्सेस वगैरह भी लिख सकते हैं, टेम्परेचर भी लिख सकते हैं। लेट सपोज टेम्परेचर इसका है 99। अब आगे अपॉइंटमेंट डेट हमने यहाँ पे लिखना है कि अपॉइंटमेंट किस डेट की चाहिए। अब लेट सपोज आज की डेट की अपॉइंटमेंट है इसकी, ठीक है जी। और ये है कैजुअलिटी है या नहीं है तो वो भी आप लिख सकते हैं, नहीं है, ठीक है। और पेशेंट है, हम कहते हैं नो, ये नया पेशेंट है। इस तरह TPI जब थर्ड पार्टी के थ्रू के पेशेंट आता है जिसको पैनल पेशेंट कहते हैं, तो वो भी आप यहाँ पे उसकी कर सकते हैं। अब किसी रेफरेंस से आया, या मिसाल के तौर पर किसी डॉक्टर के रेफरेंस से, मिसाल के तौर पर हम कहते हैं जी डॉक्टर काशिफ के रेफरेंस से ही आया। अब किस कंसल्टेंट के पास ही जा रहे हैं, सपोज एहतशाम खान, इसके पास जा रहा है। OPD फीस हमने इससे कलेक्ट करनी है। ये एहतशाम की फीस आ गई, ये पहले से हमने वहाँ पे फीड की होती, 1500 इसकी फ़ीस आ गई। और यहाँ पे पेमेंट मेथड है कि वो चेक के थ्रू पेमेंट करना चाहें, कैश के थ्रू पेमेंट करना चाहें, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जो जिस तरीके से भी वो मोड आप पेमेंट करना चाहें तो वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। सेव एंड प्रिंट के बटन पे मैंने क्लिक किया। तो ये देखिए इसका ये जो बिल है ये इस तरह जनरेट हो जाता है। इसको चलो मैं
सेव करता हूँ डेस्कटॉप के ऊपर ताकि मैं प्रीव्यू दिखा सकूँ आप लोगों को। ये आ गया हमारे पास वो बिल जो जनरेट हुआ हमारे सिस्टम से। ये देखिए वो सारी डिटेल लिखी हुई पेशेंट से रिलेटेड जो भी हमने वहाँ पे फीड की, और नीचे जो है ना उसका ये जो टोटल बिल बनता है वो 1500 रुपये बनता है, और वो डॉक्टर फीस आ गई हमारे ओपीडी की। तो ये तो हो गया हमारा पेशेंट ऐड करने का तरीका। अब जब प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो प्रिस्क्रिप्शन किस तरह लिखते हैं फिर ये पेशेंट चला जाता है डॉक्टर के पास स्लिप लेके, तो उस स्लिप के ऊपर जो है ना उसका आईडी नंबर भी होता है और होता है उसका नाम भी। अब लेट्स सपोज ये डॉक्टर का रूम है, डॉक्टर के पास आ गया। डॉक्टर ने क्या करना होता है कि डॉक्टर ने या तो आईडी सर्च करनी है, ठीक है जी, या क्या करना है कि उसने ये देखिए मैंने जो ही आईडी सर्च की तो ये देखे आ गया अदनान। मैंने इसके ऊपर क्लिक किया। अब हम आते हैं यहाँ पे विजिट्स पे, तो देखिए ये हमारे पास ये इसका ये डिटेल आ गई सामने। अब यहाँ पे दो तरीक़ों से हम प्रिस्क्रिप्शन बना सकते हैं। यह है मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन। जब हम मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे प्रिंट निकालते हैं तो इसी तरह हमारा एक प्रिंट निकल आता है जिसमें ऊपर डिटेल होती है पेशेंट्स की, और नीचे जो है ना एक ब्लैंक पेपर होता है जिसके ऊपर डॉक्टर अपनी प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वो लिखते हैं। अब इसको मैं सेव करता हूँ, मैनुअल प्रिस्क्रिप्शंस। इसको हम देख लेते हैं कि इसका प्रीव्यू किस तरह आएगा। ये देखें ये टोटल जो है ना पेशेंट की डिटेल है। ये आगे अदनान, एज आगे 22, और डॉक्टर एहतशाम के पास ये जा रहा है, ठीक है जी। वेट इसका 75 पे, मेल है, इस्लामाबाद से। ये आ गई बीपी इसकी, हाइट ये, ब्लड ग्रुप ये, टेम्परेचर ये। तो नीचे ये जितना भी है एरिया हमारे पास ये डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शंस के लिए, यहाँ पे डॉक्टर अपना प्रिस्क्रिप्शन वगैरह वो लिखते हैं। ये तो है एक मैनुअल तरीका। अब अगर हम कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन लिखना चाहें या डॉक्टर के पास सिस्टम लगाओ और कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन वो लिखना चाहें तो वो कैसे होगा, उसके लिए हमने इस ऐड प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर क्लिक करना है। इस पे जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन जो है ना वो लिखना शुरू हो जाती है। यहाँ पे आप पूछते हैं डॉक्टर पेशेंट से कि क्या क्या मसले, लेट सपोज हो कि जी मुझे डस्ट एलर्जी, तो वो नोट यहाँ पे वो डॉक्टर साथ साथ लिखते जाते हैं, ठीक है जी। और खांसी भी है, और जी हाई बीपी भी है, और हाई टेम्परेचर भी है। तो ये इस तरह नोट्स जो है ना वो डॉक्टर जो है वो वहाँ पे नोट करते हैं अपने सिस्टम में, क्योंकि कंप्यूटर लगा होता है उसके पास और ये सॉफ्टवेयर उसके पास भी चल रहा होता है। उसके बाद फिर क्या करते हैं कि वो कुछ टेस्ट रिकमेंड करते हैं पैथोलॉजी के, तो वो यहाँ से कर सकते हैं। सपोज ये है एलपी एक टेस्ट है हमारा, ठीक है जी। दूसरा कोई टेस्ट मिसाल के तौर पर करना चाहें तो दूसरा टेस्ट हम रिकमेंड करते हैं GBSR हो गया। इसी तरह मल्टीपल टेस्ट आप यहाँ से रिकमेंड कर सकते हैं। अब नीचे आके वो क्या करते हैं, मेडिसिन लिखते हैं। अब आगे वो मेडिसिन पे, अब यहाँ पे सारी मेडिसिन शो हो रही होगी, जो भी वो सर्च करना चाहें नाम लिखेंगे तो सामने वो मेडिसिन शो हो जाएगी। और ये मेडिसिन ये सिस्टम उठाता है फार्मेसी से। फार्मेसी में जितनी भी मेडिसिन इन्वेंट्री में अवेलेबल होगी तो वो सारी यहाँ पे डॉक्टर के पास शो हो रही होगी। ये मिसाल के ऊपर पेनाडोल 120 ml सिरप है। यहाँ पे डोजेज इसने क्या लेना है, डोजेज इसने लेना है 1 स्पून, ठीक है जी। और किस किस टाइम पे लेना है, तो यहाँ पे हमने दो तरीक़ों से जो है ना वो ये मैनेज कर सकते हैं ये इंटरवल। जैसा कि नॉर्मली जो एक चल रहा होता है हमारा डॉक्टर हजरात का, वो कहते हैं ना सुबह दोपहर शाम, तो ये इस साइंबल के थ्रू भी आप मेंशन करा सकते हैं अपने पेशेंट्स को। इट्स मीन कि जब ये लिखा होगा तो इसमें कि सिर्फ सुबह लेना है, जब ये होगा तो मतलब कि सुबह, फिर दोपहर को 0 है, शाम मतलब सुबह शाम लेना है। और जब ये तीनों डॉट्स होंगे या तीनों लाइंस होंगे तो इट्स मीन कि सुबह दोपहर शाम लेना है। या दूसरा जो है हमारा तरीका जो एडवांस जो यूज़ हो रहा है या बाहर मुल्कों में यूज़ हो रहा है वो है मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। ये है मॉर्निंग में यूज़ करना है या मॉर्निंग इवनिंग यूज़ करना है। तो दोनों तरीक़ों से आप जो भी आसान लगे आपको पेशेंट्स को तो वो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मॉर्निंग, इवनिंग और नाइट वाला यूज़ करना है या ये वाला सिंबल यूज़ करना है, तो इसी से भी आइडिया हो जाता है कि ये जो डोज है ये मैंने किस टाइम लेना है। चलो मैं एक के लिए ये सेलेक्ट करता हूँ। ये मतलब कि ये सुबह दोपहर हमने सुबह शाम को हमने यूज़ करना है। और ये कितने टाइम के लिए यूज़ करना है, ये 1 वीक के लिए यूज़ करना है। यहाँ पे क्या लिखना है, मिसाल के तौर पर कोई इंस्ट्रक्शन लिखना है तो मैंने लिख दी जी आफ्टर मील। अब दूसरा कोई मेडिसिन हम यहाँ पे ऐड करते हैं।
अब दूसरा मेडिसिन ये हमारा पेनाडोल एक्स्ट्रा। ये क्या है जी, ये 1 टेब लेना है हमने। किस टाइम लेना है? ये हमने लेना है सुबह शाम, मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो पहले में मैंने वो साइम्बल यूज़ किया सुबह शाम वाला, और यहाँ पे मैंने वो अल्फ़ाबेट्स यूज़ किए मॉर्निंग इवनिंग के। तो इट्स मीन्स कि मैंने मॉर्निंग में और इवनिंग में ये टेबलेट्स यूज़ करने हैं। कितने टाइम के लिए यूज़ करना है? ये मैंने 2 वीक्स के लिए यूज़ करना है। इधर भी लिखता है, आप मिसाल के तौर पर ये मैं कहता हूँ जी बिफोर मील। तो ये तो हो गया हमारा जनाब मेडिसिन ऐड करने का तरीका, और उसका जो ड्यूरेशन है उसकी, वो चीज़ें सारी लिखने की तरीका। अब नीचे कोई नोट्स वगैरह फुटर में लिखना चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। डॉक्टर मिसाल के तौर पर मैं कहते हैं कि जी रिविजिट आफ्टर 1 मंथ। इसके बाद हम ये सेव एंड प्रिंट के बटन पे क्लिक करते हैं। तो इसी तरह हमारे प्रिंटर से ये प्रिस्क्रिप्शन निकलना ये शुरू हो जाएगा, प्रिंट होना शुरू हो जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ ताकि मैं आप लोगों को प्रीव्यू दिखा सकूं। जी मैं लिखता हूँ कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन। अब हम आते हैं यहाँ पे कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन। हम देखते हैं कि हमारे कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन का प्रीव्यू किस तरह होगा। ये देखिए वो सारी डिटेल है हमारी। यहाँ ऊपर जो है ना हमारा हॉस्पिटल का लोगो और उसका एड्रेस, फिर यहाँ पे पेशेंट की आईडी और ये पेशेंट का नाम आ गया। ये सारी डिटेल पेशेंट से रिलेटेड आ गई, उसके कॉन्टेक्ट नंबर, फिर उसकी जो है ना एज, वेट, हाइट, बीपी और ईमेल, और जिस डॉक्टर ने जो है ना प्रिस्क्रिप्शन लिखी है वो चीज़ें, और टेम्परेचर वगैरह, ये चीज़ें सारी हमारे आ गई। अब देखिए ये वो नोट्स है जो डॉक्टर ने वहाँ पे लिखी। डस्ट एलर्जी है, कफ है, हाई बीपी है, हाई टेम्परेचर है। तो ये वो नोट्स आ गए। फिर नीचे वो मेडिसिन आ गई। मेडिसिन मिसाल के तौर पर ये मेडिसिन की कैटेगरी है। पेनाडोल एक्स्ट्रा, फेनाडोल सिरप है 120 ml का, ये 1 स्पून लेना है। ये सुबह शाम लेना है, और कितने टाइम के लिए? 1 वीक के लेना है आफ्टर मील। फिर ये मेडिसिन दूसरा है पेनाडोल एक्स्ट्रा, ये है 1 टेबलेट लेना है। ये मॉर्निंग और इवनिंग में लेना है, 2 वीक्स के लिए यूज़ करना, और बिफोर मील। इसी तरह ये जो है 2 टेस्ट है हमारे ये पैथोलॉजी सेक्शन के लिए। तो ये ब्लड शुगर का एक BSR है, और एक है लिपिड प्रोफाइल, और ये नीचे फिर वो नोट्स आ गए रिविजिट आफ्टर 1 मंथ। तो इसी तरीके से हमारा जो सिस्टम है जो हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, जो यूपीडी में हमारा सेक्शन यूज़ होता है, तो ये ओपीडी सेक्शन का तरीक़ाकार है सारा। पेशेंट आता किस तरह है, उसको ऐड किस तरह करना है, फिर उसके मैनुअल प्रिस्क्रिप्शन किस तरह ऐड करना है, उसका कंप्यूटराइज प्रिस्क्रिप्शन किस तरह ऐड करना है, तो वो सारी चीज़ें हम इस तरह परफॉर्म करते हैं, जो बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है। और उम्मीद है कि इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर किसी किस्म का कोई क्वेरी है या कोई क्वेश्चन है तो हमारे डायरेक्टली फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 0317492348। अगर कोई भाई व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे एक्टिव है, व्हाट्सएप पे भी रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।